तो गाइस आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि बिग बॉस 17 के वो टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन कौन है जो कि ग्रैंड फिनाले में पहुंचेंगे, और एक एक करके मैं उनके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो घर में अभी बचे 6 कंटेस्टेंट और इसमें से 3 जो पहुंचेंगे वो टॉप 3 में पहुंचेंगे। और अभी सभी जो सदस्य हैं उनकी जो स्थिति क्या है वोटिंग के आधार पर और उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, आइए एक एक करके बात करते। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं मुनव्वर की। मुनव्वर फारूकी जितनी बार भी बिग बॉस हाउस में नॉमिनेशन में आए हैं, बाहर पब्लिक ने उनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा वो टॉप पे बने रहे हैं। तो बाहर से भी मुनव्वर फारूकी को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता रहा है। और बात करें बिग बॉस में गेम की, तो मुनव्वर का जो बिग बॉस का गेम है वो उतार चढ़ाव से भरा रहा। तो ऐसा के आने के बाद उसका जो गेम है वो काफी नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन पब्लिक का सिंपैथी जो है वो मुनव्वर के हमेशा साथ रहा है। तो मुनव्वर एक बहुत बड़े कंटेस्टेंट है फिलहाल बिग बॉस 17 में। तो अब बात करते हैं अभिषेक की। अभिषेक ने जब बिग बॉस 17 में एंट्री की थी तो ईशा के साथ उनकी एंट्री हुई थी, और ईशा और अभिषेक में पहले से भी कुछ कनेक्शन था, उसके बाद उनका ब्रेकअप वगैरह हो गया था। तो अभिषेक और ईशा का एक केमिस्ट्री स्टार्टिंग के दिनों में देखने को मिला। उसके बाद समर्थ एंट्री किए, और समर्थ जब एंट्री किए तो अभिषेक और ईशा थोड़े अलग अलग हो गए। उसके बाद अभिषेक ने अपना गेम खेलने की कोशिश की, लेकिन उनका गेम ज्यादा हाई पिच पे नहीं जा रहा था, स्लोली वो गेम खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है समर्थ और ईशा के साथ जब अभिषेक की आर्ग्यूमेंट हुई, थोड़ी बहस हुई, और यहाँ पर समर्थ को जब चाटा यहाँ पर अभिषेक ने लगाया तो उसे घर से बाहर कर दिया गया था। लेकिन फिर से री एंट्री हुई यहाँ पर अभिषेक की, और उसके बाद पब्लिकों में काफी ज्यादा क्रेज यहाँ पर हुआ अभिषेक का, और उनको बाहर से भी काफी सपोर्ट मिलने लगा। तो अभिषेक भी एक मजबूत कंटेस्टेंट है अभी बिग बॉस 17 में। उसके बाद बात करते हैं मनारा का। मनारा का जो गेम है अभी तक खुल के सामने नहीं आया था। उसका ऐसा होता है कि अगर मुनव्वर के साथ उसकी दोस्ती है, कोई तीसरा आदमी उसको कुछ मुनव्वर के बारे में बोल दे तो मुनव्वर और उसका झगड़ा हो जाएगा। ऐसा वो जिसके साथ भी रिलेशनशिप बनाती है एज अ फ्रेंड, अगर कोई तीसरा आदमी आके उसको कुछ बोल दे तो वो उसके अगेंस्ट हो जाता है। तो मनारा का जो गेम है इसी तरह से चलते आ रहा है। घर में किसी किसी के साथ उसका अच्छा बनता है कुछ दिनों तक, उसके बाद फिर उससे दुश्मनी हो जाती है, फिर उसके बाद वापस उससे दोस्ती हो जाती है। तो ऐसा मनारा का जो गेम है वो चलते आ रहा है। पब्लिक वोटिंग की बात करें तो मनारा को भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन वो जब भी नॉमिनेशन में आई है तो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर रही है। तो बिग बॉस हाउस में मनारा भी एक मजबूत कंटेस्टेंट है। टॉप 3 में आएगी नहीं आएगी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं टीवी की संस्कारी बहू अंकिता लोखंडे के बारे में। अंकिता की जब घर में एंट्री हुई तो वो अपने हस्बैंड विक्की जैन के साथ आई थी, और विक्की जैन के साथ जब आई थी तो उनका जो गेम है वो स्लोली स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वो हमेशा विक्की की सुन के अपना गेम जो है वो खेला करती थी। उसके बाद विक्की और अंकिता में दरार आनी शुरू हुई, तो अंकिता थोड़ी सी गेम में बेहतर नजर आई। उसके बाद उन्होंने अच्छा बॉन्ड यहाँ पर मुनव्वर के साथ बनाया, मनारा के साथ भी बनाया, ईशा के साथ बनाया, और उसका गेम जो है काफी खुल के सामने आया। और अंकिता अभी टॉप 3 कंटेस्टेंट के लायक है, क्योंकि वो काफी मजबूत स्थिति में है। पब्लिक उसका बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है बाहर, तो बाहर अंकिता के भी काफी फैन फॉलोइंग है। इस हिसाब से वो काफी मजबूत कंटेस्टेंट है, टॉप 3 में जाने के लायक। तो अब बात करते हैं अरुण भाई की। अरुण भाई की जब घर में एंट्री हुई थी तो तहलका भाई के साथ उनका एक बॉन्ड हमें देखने को मिला था। जब तक तहलका भाई घर में थे तब तक उनका और अरुण का काफी अच्छा बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन अरुण और तहलका जो है हमेशा बिस्तर में पड़े हुए नजर आते थे स्टार्टिंग के एपिसोड में। तहलका के इविक्ट होने के बाद अरुण का जो गेम है वो निकल के सामने आया, और उसने काफी अच्छा गेम यहाँ पर खेला। पब्लिक का उनको बाहर भी सपोर्ट है, क्योंकि वो एक यूट्यूबर है तो उनको सपोर्ट मिलना लाजमी है। लेकिन जितना मुनव्वर का क्रेज है, जितना अंकिता का क्रेज है, उतना अरुण भाई का क्रेज फिलहाल पब्लिक में नहीं है, क्योंकि उनकी जो फैन फॉलोइंग है अरुण भाई की वो थोड़ी सी लिमिटेड है, क्योंकि वो यूट्यूबर है तो यूट्यूबर के हिसाब से उनका जो फैंस है उनको सपोर्ट तो कर रहे हैं। लेकिन अंकिता और मुनव्वर के सामने अगर उनको खड़ा किया जाए तो उनका जो गेम है वो ठीक ठाक है, लेकिन जो पब्लिक का प्यार है वो थोड़ा सा कम है। तो अरुण भाई भी वैसे अच्छे कंटेस्टेंट है, और टॉप 6 में अगर जगह बना लिए हैं तो ये भी हो सकता है कि वो टॉप 3 में चले जाए। तो अब बात करते हैं घर के आखिरी सदस्य जिसके बारे में बात करना बाकी है। वहां भैया बात कर रहे हैं हम लोग विक्की जैन के बारे में। अंकिता जी के हस्बैंड हैं, और अंकिता जी के साथ इन्होंने घर में एंट्री लिया था। जब से इन्होंने घर में एंट्री लिया था, घर का मास्टरमाइंड इसको कहा जाता है, और घर के सारे लोगों के साथ एक काफी अच्छा बॉन्ड अभी तक बना चुके हैं, और घर में सबसे लड़ाई भी इनकी हो चुकी है।
तो बाद में विक्की भैया का अपनी वाइफ अंकिता के साथ थोड़ा आपसी तकरार हुआ और ये मामला जो है वो थोड़ा उलझते उलझते अभी भी उलझा हुआ ही नजर आता है। हालांकि टॉप 6 समेत दोनों जगह बना चुके हैं। तो अभी तक विक्की जैन का घर में सफर शानदार रहा है और काफी मजबूत कंटेस्टेंट ये बिग बॉस 17 के हैं। लेकिन बाहर पब्लिक के सपोर्ट की बात करें तो वोटिंग ट्रेंड में हमेशा ये थोड़े से पीछे आते हैं, क्योंकि ये सेलिब्रिटी है नहीं, यहाँ आने के बाद अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं। लेकिन इससे पहले उनका जो फैन फॉलोइंग है वो काफी कम था, क्योंकि लोग इसको जानते नहीं थे। लेकिन अंकिता के कारण लोग इनको जाने और यहाँ पे बिग बॉस में आने के बाद भी लोग इनको ज्यादा से ज्यादा जाने और जितने भी अभी उन्होंने फैंस बनाए हैं वो उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन पब्लिक सपोर्ट की बात करें तो ये थोड़े से अभी डाउन है बाकी जो कंटेस्टेंट है उसके हिसाब से। तो इन 6 सदस्यों के बारे में हमने डिटेल से बात कर ली है। अब जानते हैं टॉप 3 वो कंटेस्टेंट कौन कौन हो सकते हैं जो ग्रैंड फिनाले में जाएं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इविक्ट होने वाले जो कंटेस्टेंट है वो विक्की जैन हो सकते हैं, क्योंकि विक्की जैन का जो बाहर ऑडियंस है, अगर वोटिंग की बात करें तो उतना सपोर्ट नहीं है जितना बाकी कंटेस्टेंट तो है। तो अगर पब्लिक वोटिंग की बात करें तो विक्की जैन को काफी कम वोट मिल सकते हैं। बाकी के जो टॉप 5 जो कंटेस्टेंट है उनका बाहर काफी ज्यादा सपोर्ट है। तो उस हिसाब से अगर वोटिंग की बात करें तो पब्लिक वोटिंग में विक्की जैन जो है वो पीछे हो सकते हैं और हो सकता है कि पहले विक्की जैन जो है वो मिड वीक में ही इविक्ट हो जाए या फिर फिनाले के दिन सबसे पहले निकलने वाले जो हैं वो सदस्य हो सकते हैं। उसके बाद अरुण भाई भी शायद इविक्ट हो सकते हैं। हो सकता है वो विक्की के पहले इविक्ट हो जाए या विक्की के जस्ट बाद में इविक्ट हो जाए, क्योंकि गेम उनका तो ठीक ठाक रहा है। लेकिन बाहर जो पब्लिक है वोटिंग के आधार पे अरुण भाई को कम वोट कर सकते हैं। तो अरुण भाई और विक्की भाई दोनों का पत्ता जो है वो फिनाले से साफ हो सकता है और वो लोग टॉप 3 में नहीं आ सकते, ऐसी पूरी तरह से उम्मीद है। तो मनारा की बात करें तो पब्लिक वोटिंग के आधार पर ये अंकिता और मुनव्वर से तो पीछे रह सकते हैं, लेकिन अभिषेक के साथ इसका जो है वो थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है। लेकिन अभी अभिषेक के जो फैंस है वो काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं और काफी सपोर्ट उनको कर रहे हैं। तो हो सकता है मनारा जो है वो अरुण भाई और विक्की भाई के बाद इविक्ट होने वाली तीसरी सदस्य मनारा हो सकती है। तो हमारे जो टॉप 3 हो सकते हैं उसमें अभिषेक, मुनव्वर और अंकिता लोखंडे हो सकती है। और अगर इनमें विनर बनने का अगर कुछ है तो हो सकता है कि मुनव्वर फारूकी और अंकिता लोखंडे में से कोई एक विनर बन सकता है। अभिषेक का भी यहाँ पे चांस है, लेकिन अभिषेक अगर पब्लिक वोटिंग का अगर बात करें तो पब्लिक वोटिंग में अंकिता या फिर मुनव्वर ही जीत सकता है। वैसे मुनव्वर का चांस ज्यादा है क्योंकि पब्लिक वोटिंग में हमेशा से वो टॉप पे रहे हैं, उसके बाद अंकिता रही है। तो हो सकता है अंकिता और मुनव्वर में काफी ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिले और हो सकता है कि ग्रैंड फिनाले में मुनव्वर बिग बॉस बन सकते हैं। साथ ही साथ अंकिता का भी चांस है, दोनों में से कोई एक बिग बॉस विनर बन सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर।